वैद जी कहाँ है? महाराज बीमार हो गए हैं। वैद जी, आपको क्या हुआ महाराज? वो अचानक से दर्द शुरू हो गया और ऐसा लग रहा है जैसे सांस रुकने लगी है। पर अभी और उतना कष्ट नहीं है। आपकी नाड़ी तो एकदम सही गति से चल रही है। विश्राम की आवश्यकता है। फिलहाल तो आप ये ले लीजिए। उम्मीद है कि नींद आ जाएगी। ये क्या है माँ? ये देवी का प्रसाद है। अच्छा माँ, मंदिरों की दीवार पर पिताजी ने कीमती पत्थरों से ऐसे क्यों लगवा रखा है? ताकि चोरी ना हो, इसलिए पत्थर ऐसे मंदिर में लगाए गए हैं बेटा। फिर से सीने में ऐसा ही दर्द हो रहा है। मेरी सांस रुक रही है रानी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई छाती पर चढ़कर बैठा है। रानी। वैद जी, फिर से कल जैसा ही हो रहा है। वैद जी जरा देखिए ना। नाड़ी की गति तेज हो गई है। क्या हो रहा है? हर रोज एक ही समय पर एक ही जैसा सीने का दर्द, ये कैसे संभव है? अनर्थ हो गया महाराज। क्या हुआ? मंदिर से 2 पत्थर चोरी हो गए हैं महाराज। वहाँ से अब रोशनी नहीं निकल रही। क्या हो रहा है? क्या इसलिए मैं बीमार होता जा रहा हूँ? क्या वहाँ पहरेदार नहीं थे ना महाराज, लेकिन चोरी कैसे हो रही है किसी को समझ नहीं आ रहा। पहरेदार, तुम राज ज्योतिषी को अभी संदेश भिजवाओ। ये क्या, इतनी मजबूती से लगाया हुआ पत्थर आखिर चोरी कैसे हो गया? लेकिन पत्थर चोरी होने के साथ आपके बीमार होने का क्या संबंध है पिताजी? एक साधु ने मुझे 4 रत्न दिए थे। तब मैं बहुत बीमार था। साधु ने कहा था कि ये 4 रत्न जब तक रहेंगे तब तक मुझे अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर चोरी हो जाए तो फिर मेरी मृत्यु तय है। महाराज, मैंने प्रहरी के मुंह से सब सुनकर गणना करके देखा कि आपका अंदाजा एकदम सही है। रत्नों की चोरी के साथ साथ आपकी अस्वस्थता का भी संबंध है। क्या? फिर पिताजी के प्राण तो संकट में हैं। नहीं, कल से मैं मंदिर में पहरा लगाऊंगा। ये क्या? ये तो बाज पक्षी है। कहाँ गया? गायब हो गया? नहीं, ऐसे उसे पकड़ा नहीं जा सकता। कल मुझे घोड़ा लेकर यहाँ आना पड़ेगा। आखिर रत्न किसी हालत पर मुझे लेना होगा। अगर ये रत्न चला गया तो पिताजी मृत्यु हो जाएंगे। इसीलिए कैसे भी करके मुझे ये पक्षी को पकड़ना ही होगा। ये क्या, तुम लोग तीर धनुष लेकर क्या कर रहे हो? जी राजकुमार, अगर वो पक्षी दिखेगा तो छोड़ देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे सारे रत्न हासिल करने होंगे, इसलिए कोई भी तीर मारकर पक्षी की हत्या नहीं करेगा, समझे? ये मकान तो काफी अजीब दिख रहा है। वो पक्षी इस मकान के पीछे जाकर छुप गया होगा। चारों तरफ ढूंढना होगा। किसी को ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, एक बाज पक्षी यहीं कहीं छुपा हुआ है। ऐसा क्या? एक पक्षी तो है मेरे घर में, आकर देख लो, कहीं वही तो नहीं। अच्छा, चलिए। कहाँ है वो पक्षी? वो वहाँ उस तरफ। पढ़ने का कोई फायदा नहीं, हमसे तुम मेरे बंदी हो।
हो गया। आह, कितनी सुंदर हो तुम। अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। छी छी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। मैं तुमसे शादी करने के लिए ही तो तुम्हें उठा कर लाया हूँ। दिव्य पत्थरों की मदद से तुम्हें नया जीवन दिया मैंने। तुमसे शादी करने के लिए जरूरत की चीजों का इंतजाम करने हेतु मैं अभी थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। तुम थोड़ा तैयार रहना है। माँ, पिताजी, मैं आप लोगों के पास वापस आना चाहती हूँ। मैं कभी भी इस बुरे जादूगर से शादी नहीं कर सकती। नहीं करनी पड़ेगी। कौन? मैं यहाँ पिंजरे के अंदर बंद हूँ। मैं एक राजकुमार हूँ। इस जादूगर ने मुझे बंदी बना कर रखा है। पर तुम यहाँ कैसे आ गई? मुझसे शादी करने के लिए मेरे माता पिता को बंदी बनाकर बीमार हालत में मुझे उठा कर लाया था। जादूगर के डर से मेरी मृत्यु हो गई। अब समझा कि उसने हमारे मंदिर से वो पत्थर क्यों चुराए हैं। पर उस जादूगर से शादी करने के बजाय मेरी मृत्यु ही अच्छी थी। कोई बात नहीं, सुनो, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये असंभव है। नहीं नहीं, सच में तुम्हें शादी नहीं करनी है। सिर्फ नाटक करना है और ऐसा बर्ताव करना है कि तुम्हें उस पर विश्वास है। उसके बाद 3 चीजें चालाकी से पता कर लेना। पहला, सारे रत्न उसने कहाँ छुपा कर रखे हैं। दूसरा, जादूगर की मृत्यु कैसे होगी। और तीसरा, मैं पक्षी से मनुष्य कैसे बनूंगा। कर पाओगी ना? कर पाऊंगी। मुझे ऐसा करना ही होगा, वरना उसके हाथों से आजादी नहीं मिलेगी। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए नई नई साड़ी लाया हूँ। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। और ये है फूलों की माला और मुकुट भी। वाह, लेकिन शादी के भोज के लिए कोई आयोजन नहीं होगा क्या? वही तो, अब क्या होगा? गलती हो गई है ना। कल बाजार से सामान ले आना, मैं खाना बनाऊंगी। उसके बाद कल रात ही हमारी शादी होगी। ठीक है, ऐसा ही होगा। लेकिन पता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम जादूगर हो, कोई तुम्हें मार डाले तो? नहीं, मुझे कोई भी नहीं मार पाएगा। क्यों? मैं खुद ही को ना मारूं तब तक मैं कभी भी नहीं मरने वाला, ये बात याद रखना। और मैं अपने आप को कभी नहीं। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। फिर भी मृत्यु हो जाए तो वो दिव्य पत्थर तो है ही। बहुत दिमाग है तुम्हारे पास। पर वो सारे पत्थर कहाँ रखे हैं, वो तो मुझे पता ही नहीं। फिर मैं तुम्हें बचाऊंगी कैसे? जो कुआं है ना, उसके अंदर ही सारे पत्थर रखे हुए। वाह, पता है, पूरा दिन वो पक्षी कान के पास ही चिल्ला रहा है। कहता है वो इंसान है और उसे मुक्ति चाहिए। तो मांगने दो, कोई फायदा नहीं है। जब तक मैं नहीं मरूंगा उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। सिर्फ मेरी मृत्यु के बाद ही उस राजकुमार को मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए उसे तो अब मुक्ति मिल ही नहीं सकती है? सावधान राजकुमार, कहीं वो जादूगर तुम्हें देख ना ले। जादूगर के भोज का इंतजाम करके लौटे उससे पहले तुम्हें ये काम करना होगा राजकुमार। बहुत ही अच्छे से छत पर हथियार रखने होंगे ताकि वो सही जगह पर जाकर लगे। राजकुमारी, देखो जरा, सारे धागे सही से खींचे हुए हैं ना? हाँ, सब ठीक है। ठीक है। इसका मतलब कि वो कुआं है। ये कैसी आवाज है? सांप? अब क्या होगा? ये तो श्राप में वरदान है। मैं तो भूल ही गया था कि अभी पक्षी हूँ। मैं मेरे पंखों का इस्तेमाल कर सकता हूँ। राजकुमारी, देखो राजकुमारी, मैं सब कुछ लेकर आया हूँ। तुम आ गए। पता है, तुम्हारे साथ रहते रहते मैं भी जादू का खेल सीख गई हूँ। ऐसी बात है क्या? अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, वो मुझे जरा दिखाओ तो। इन धागों को एक साथ ही तुम्हें खींचना होगा। एक साथ खींचते ही तमाशा देख पाओगे। ऐसा है क्या? ठीक है। अस्त्र! ये कैसा छल है?
मैंने खुद से अपने ऊपर ही अस्त्र से वार कर लिया। तुम बहुत सुंदर हो। तो राजकुमारी जी, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? पर मैं अपने माता पिता के पास एक बार जाना चाहती हूँ। हाँ जरूर, पर उससे पहले मुझे अपने पिताजी की जिंदगी लौटानी होगी। ये लो, ये पत्थर तुम्हें और तुम्हारे पिताजी दोनों को स्वस्थ रखेंगे।